So student, we are reading our 7th chapter India climate, in which we learn about climatic condition of several part of India. इंडिया के several parts में किस तरह का क्लाइमेट रहता है, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि किस तरह से इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट क्लाइमेट होता है, कौन कौन से मौसम हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं हमारी कंट्री में, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. In our previous class, we discussed about winter season and climate. Climate and winter season के बारे में हमने हमारी previous class में discuss किया था. In today's class, we will discuss about summer season and rainy season. So, let's start. Summer season means गर्मी का मौसम. During summer season, general weather remain hot and dry almost throughout the country. ड्यूरिंग समर सीज़न में क्या होता है, जनरली वेदर जो है रिमेन हॉट एंड ड्राई ऑलमोस्ट थ्रू आउट द कंट्री. वो पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट हॉट एंड ड्राई ही होता है. मतलब समर सीज़न में सारी कंट्री के अंदर क्या होता है, जो हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसके हर एक पार्ट में ज़्यादातर इलाकों में हॉट एंड ड्राई वेदर ही रहता है. वी एक्सपीरियंस द समर सीजन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून. और हम अप्रैल, मई एंड जून के मंथ में समर सीज़न को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इट मीन्स सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो अप्रैल, मई और जून के मंथ में ही होती है. एट दिस टाइम द सन इज़ ओवरहेड. इस टाइम पे क्या होता है, जो सन होता है वो ओवरहेड होता है. मतलब एकदम जो सनलाइट होती है वो अर्थ पे सीधी आती है, डायरेक्ट आती है. यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, सीधा होता है. इसका मीनिंग क्या हुआ, जो सनलाइट होती है अर्थ पे वो एकदम से डायरेक्ट पड़ती है. और सनलाइट डायरेक्ट होने की वजह से क्या होता है, जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और गर्मी बढ़ जाती है. तो एट दिस टाइम द सन इज़ ओवरहेड एंड इट इज़ अ पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. जब सन जो है ओवरहेड होता है तो ये पीरियड होता है, यानी ये टाइम होता है जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है. यानी इस टाइम पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है. ड्यूरिंग समर सीजन हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू ब्लो इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और ड्यूरिंग समर सीज़न के दौरान क्या होता है, जो हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं, यानी गर्म जो हवाएं होती हैं, लू जिसे हम लोग कहते हैं. आप लोगों ने ये वर्ड सुन रखा होगा, लू. जो गर्मियों में गर्मी के मौसम में समर सीजन में जो गर्म हवा चलती है उसे लू कहा जाता है. तो ये इस टाइम पे क्या होता है, समर सीजन में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का उसमें लू चलती है. हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू ब्लो इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लू चलती है, ब्लो होती है. डस्ट स्टॉर्म आर कॉमन. पीपल विजिट हिल स्टेशन. और इस दौरान क्या होता है, जो डस्ट स्टॉर्म होते हैं यानी धूल भरी जो आंधी होती है वो भी कॉमन होती है. बिकॉज चारों तरफ क्या होता है, गर्मी होती है, ड्राइनेस होती है, जो मॉइस्चर है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से जो सैंड होती है, डस्ट होती है वो भी ड्राई हो जाती है और हवा की साथ वो उड़ती है. इसलिए जो डस्ट स्टॉर्म है, आंधी तूफान है, वो भी इस टाइम पे कॉमन होते हैं. पीपल विजिट हिल स्टेशन टू एक्सपीरियंस कूल एंड प्लेजेंट वेदर. और समर सीजन्स में क्या होता है, लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन जाते हैं जहाँ वो कूल एंड प्लेजेंट जो वेदर है उसको एक्सपीरियंस कर सके, यानी ठंडा और सुहाना जो मौसम है उसको वो एक्सपीरियंस करने के लिए समर सीजन्स में लोग जो है कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशंस घूमने जाते हैं. द कोस्टल एरिया आर लेस हॉट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कूल विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी. और जो कोस्टल एरियाज होता है वो लेस हॉट हो जाता है, यानी कम ठंडा होता है, गर्म होता है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कूल विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी. प्लेन्स होते हैं, जो मैदानी इलाके होते हैं, उनके मुकाबले जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो कम गर्म होते हैं. बिकॉज क्या होता है, और जो लैंड का टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होता है, इसलिए जो सी का जो टेम्परेचर होता है, पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है. तो इस टाइम पर समुद्र से यानी सी की साइड से ठंडी हवाएं आती हैं. ठंडी हवाएं की वजह से जो कोस्टल एरिया होता है वो कम गर्म होता है इस टाइम पर. It is in the desert region, it is extremely hot
एंड द वेदर इज़ अनबियरेबल। और जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट वेदर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। जब जो सैंड होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और जिसकी वजह से जो डेजर्ट एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। Some part of India like Assam get small amount of rainfall during summer season। rainfall आसाम में होती है। तो समर सीज़न क्या होता है? समर सीज़न में ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक पार्ट में जो है हम हॉट एंड ड्राई वेदर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इस टाइम पे हॉट एंड ड्राई विंड्स लू जो है वो ब्लो करती है, एंड प्लेन्स एरिया एंड डेजर्ट एरिया जो है वो एक्सट्रीमली हॉट होते हैं। मतलब यहाँ पे प्लेन्स में और डेजर्ट में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, बट कोस्टल एरियाज़ जो है वो प्लेन्स के जो मुकाबले में कम गर्म होते हैं। और इस तरह से हम अप्रैल मई एंड जून के मंथ में समर सीज़न को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। So that's all about summer season. Now start our next topic, the rainy season. Rainy season means बारिश का मौसम। The rainy season start immediately after the summer season। और rainy जो सीज़न है वो कब स्टार्ट होता है? इमीडिएटली आफ्टर द समर सीज़न, यानी समर सीज़न के फ़ौरन बाद ही जो है रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है। यानी जैसे ही समर सीज़न ख़त्म होता है रेनी सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। रेनी सीज़न स्टार्ट फ्रॉम मिडिल ऑफ जून, यानी 15 जून के आसपास जो है रेनी सीज़न वो स्टार्ट हो जाता है। देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल इन सम पार्ट ऑफ इंडिया इवन इन द मंथ ऑफ जून। और यहाँ देखिए आप रेनी सीज़न में मंथ ऑफ जून के महीने में ही इंडिया के कई पार्ट्स में जो है हैवी रेनफॉल होने लग जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून विंड विच ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। और ये जो बारिश होती है या रेनफॉल का रेनी सीज़न जो होता है वो कब होता है और किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनसून विंड विच ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। ये मॉनसून विंड्स की वजह से होता है जो कहाँ से चलती हैं? सी टू लैंड, जो समुद्र से लैंड की तरफ जो हवा आती है जिसे मॉनसून विंड कहा जाता है, उसकी वजह से जो हमारा नॉर्थ पार्ट है उसमें बारिश का मौसम या रेनी सीज़न स्टार्ट होता है। दे ब्रिंग डार्क क्लाउड एंड दिस गिव हैवी रेनफॉल। इस टाइम पे क्या होता है? डार्क क्लाउड्स यानी काले काले जो बादल होते हैं वो आते हैं, और दिस गिव हैवी रेनफॉल, और उनसे हैवी रेनफॉल स्टार्ट होता है, वो हमें हैवी रेनफॉल देते हैं। देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ द मॉनसून विंड्स। यहाँ 2 ब्रांचेस बताई गई हैं मॉनसून विंड्स की। फर्स्ट द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल। जून के महीने में जो मंथ ऑफ जून है, मिडिल ऑफ जून से क्या होता है? कोस्टल एरिया से नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, वहाँ के लिए हवाएं चलती है। मतलब इधर कोस्टल एरिया की तरफ से आती हुई हवाएं कहाँ जाती हैं? इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसमें जाती है, और वहाँ पे ये हवाएं क्या बनती है? कॉज ऑफ रेनफॉल। क्या बनती है? कॉज ऑफ रेनफॉल, यानी बारिश की का कारण या बारिश की वजह बनती है। और इन्हीं हवाओं की वजह से जो मॉनसून विंड्स हम जिन्हें कहते हैं, इनकी वजह से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर रेनफॉल होता है। और इसके 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है अरेबियन सी और दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल वाली। यहाँ का कोस्टल एरिया है वो 2, आपने देखा होगा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो हम कोस्टल एरिया वाला चैप्टर, उसमें देखा था कि हमारा जो साउथ इंडियन पार्ट है वो जो है पूरा एक पेनिसुला है, जिसके वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, एंड साउथ साइड में जो है इंडियन ओशन है। तो यहाँ पे हमारी 2 कोस्टल लाइन होती है, वेस्टर्न कोस्टल लाइन और ईस्टर्न कोस्टल लाइन, जिनकी वजह जहाँ से हवा जो है ब्लो करती है, जो विंड्स हैं वो चलती हैं, और जिन्हें हम मॉनसून विंड्स कहते हैं। और ये किसकी तरफ बढ़ती है?
नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया और वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसकी तरफ बढ़ती है और वहाँ पे ये जो विंड्स हैं ये कॉज ऑफ रेन बनती है, यानी बारिश की वजह बनती है। इनकी वजह से हमारे जो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का उसमें रेनफॉल होता है, बारिश होती है। द मालाबार कोस्ट इज़ द फर्स्ट टू गेट रेनफॉल फ्रॉम द मानसून विंड्स। मालाबार कोस्ट जो है यहाँ पे पहले बारिश होती है फ्रॉम मानसून विंड्स। मानसून विंड से जिस एरिया में सबसे पहले बारिश होती है वो है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट में मानसून विंड की वजह से सबसे पहले बारिश होती है। बाय द मिडिल ऑफ जुलाई देयर इज़ रेनफॉल इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। और मिडिल ऑफ जुलाई से जो 15 जुलाई से जो है ऑलमोस्ट पूरे जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें भी बारिश होने लग जाती है। द रेनी सीजन लास्ट इज फ्रॉम द मिडिल ऑफ जून टू अक्टूबर। और रेनी सीजन जो है मिडिल ऑफ जून यानी 15 जून से अक्टूबर के मंथ तक रहता है। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया गेट्स मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न कोस्ट। और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा बारिश होती है देन द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट के मुकाबले में जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें ज़्यादा रेनफॉल होता है, ज़्यादा बारिश होती है। माउसिनराम इज़ इन मेघालय गेट द मैक्सिमम रेनफॉल। ये एक जगह का नाम है माउसिनराम, जहाँ जो मेघालय में है और इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे दुनिया के जो सबसे ज़्यादा रेनी एरियाज है उनमें ये इंक्लूड है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इट इज़ ऑल्सो फेमस एज द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। और इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा भीगा हुआ वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे भीगा हुआ एरिया या वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ इन गुजरात गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। और राजस्थान में और रन ऑफ कच्छ यानी जो गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में माउसिनराम जो एरिया है इसमें, और सबसे कम कहाँ होती है? राजस्थान और रन ऑफ कच्छ में जो है सबसे ज़्यादा कम बारिश होती है। सो फ्रेंड दैट्स ऑल इन टुडेज़ क्लास। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आपको रेनी सीजन और समर सीजन के बारे में अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप सैटरडे को स्कूल आकर मुझसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।